हेलो स्टूडेंट्स, ये एनडीएमसी के क्लास थर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स का पेपर है। एनुअल असेसमेंट 2020-21 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये, और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 40। ठीक है, क्लास थर्ड के बच्चे करेंगे और ये आपका मैथ्स का पेपर है एनडीएमसी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको समझाऊंगी। चूज द करेक्ट आंसर इन द एमसीक्यूज। तो आपका पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा। एमसीक्यूज का क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, यानी इसमें आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरीके से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो 5 मार्क्स के हो जाएंगे। तो पहला 5 × 9 इज इक्वल टू कितना होगा? 35, 25, 55, 45। जो भी आंसर है उसके आगे टिक का साइन इस प्रकार से लगा दीजिए। ठीक है, जो भी उत्तर होगा उसके आगे टिक का साइन लगाना, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, जो भी हो उस पर इस तरीके का साइन आपको लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 5 × 9 कितना होता है। 5 का आप 9 में इंटू कीजिए, जो उत्तर आएगा उस पर आप सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है, सेकेंड देखिए, डैश मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? दिसंबर, नवंबर, सितंबर या अगस्त? बताओ बच्चों, कौन सा आता है? जो भी आता है उसके आगे आप इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, टिक लगा देंगे, चाहे जो भी आता हो। ओके बच्चों, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। सिंबल फॉर रुपी इज। रुपीस का चिन्ह कौन सा है? इन चिन्हों में से जो भी रुपीस का चिन्ह है उसके आगे आप टिक का निशान लगा दीजिए, जो भी इसमें सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, फोर्थ देखिए, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 का 14 में डिवाइड कीजिए, यानी इस तरीके से बनाते हैं ना, 2 का 14 में 2 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 14 ना आ जाए। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उस पर आप सही का निशान लगा दीजिए। यहाँ पर आंसर्स हैं। फिर फिफ्थ देखिए, कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन अ कप इज मेजर्ड इन। जो मिल्क की कैपेसिटी होती है उसको हम किस में नापते हैं? अगर दूध है तो उसको आप किस में नापेंगे? लीटर में, किलोलीटर में, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर में। इन अ कप यानी एक गिलास में, एक कप में अगर आप दूध रखें तो उसको आप लीटर में नापेंगे, किलोलीटर में या मिलीलीटर में या सेंटीमीटर में। जिसमें भी नापेंगे उस पर आप टिक का निशान लगा दीजिए बच्चों। फिर आपका सेकंड है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। ये प्रश्न आपका 5 मार्क्स का है। 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये 5 मार्क्स का प्रश्न है आपका। तो देखेंगे 6 × 9 इज इक्वल टू 54। 6 9 54 होते हैं। अगर ये सही है तो यहाँ आप ट्रू लिखिए, अगर ये गलत है तो यहाँ आप फॉल्स लिखिए। ठीक है बच्चों, सही है तो ट्रू लिखेंगे, गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए 6 9 54 होता है। सही है कि गलत है? सही है तो ट्रू लिख लीजिए, गलत है तो इधर फॉल्स लिख लीजिए। सेवंथ, द इंडियन करेंसी इज रुपी। जो हमारे भारत देश की करेंसी है वो रुपी है। सही है या गलत है? अगर सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। 8, देयर आर 60 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 60 घंटे होते हैं। क्या ये सही बोला गया है या गलत? ट्रू फॉल्स लिख लेंगे। 9th, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसका मतलब रिपीटेटिव एडिशन होता है, यानी जो हमारा इनटू, ये आपने देखा है ना, इसे हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसका मतलब बार बार जोड़ करना होता है किसी संख्या का। अगर ये सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। 10th, मेडिसिन इन अ स्मॉल बोतल इज मेजर्ड इन लीटर। अगर कोई दवाई एक छोटी बोतल में रखी हुई है तो उसको हम लीटर में नापेंगे। अगर सही है तो यहाँ ट्रू लिखिए, गलत है तो यहाँ फॉल्स लिखिए। ओके, कर लेंगे ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। ये जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको सही उत्तर लिखना है। ये प्रश्न आपका 15 मार्क्स का है, यानी इसमें एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो 3 मार्क्स का होगा। राइट द डेट 3 फरवरी 2013 इन नंबर्स। अब 3 फरवरी 2013 को आप संख्या में लिखिए। ठीक है, इधर लिख लेंगे।
There are 20 pencils. How many pencils can be given to each student if we distribute them equally among 4 students? अगर हमारे पास 20 पेंसिल हैं और उन्हें 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो कितनी कितनी पेंसिल 4 बच्चों में बचेंगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किस प्रकार से करेंगे वो आप देख लीजिएगा। आप लोगों ने तो अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा, और जो उत्तर आएगा इधर आप लिख लीजिएगा। फिर Sheena has 180 rupees. She bought a pizza of ₹100. How much money is left with her? शीना है, एक लड़की शीना है, उसके पास 180 रुपीज़ है, 180 रुपीज़ है, और उसने एक पिज़्ज़ा खरीद लिया 100 रुपये का, तो उसके पास कितने पैसे बच गए? अगर उसके पास 180 रुपीज़ है, उनमें से 100 रुपये निकल गए पिज़्ज़ा के लिए, तो कितने रुपए बचे? इधर लिख लेंगे आप लोग। फिर हाउ मेनी ग्लास ऑफ 250 मिलीलीटर ईच वी नीड टू सर्व 100 मिलीलीटर ऑफ लेमन वाटर? हमें कितने 250 मिलीलीटर के कप चाहिए होंगे 1000 मिलीलीटर लेमन वाटर बांटने के लिए? बताइए, और जो उत्तर आएगा इधर आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम 15th क्वेश्चन देखेंगे। राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर 16। आपने मल्टीप्लिकेशन के रोचक तथ्य पढ़े होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के रोचक तथ्य लिखिए 16 के लिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखिए 16 के। ठीक है, लिख लीजिए इधर आप। फिर है हमारा पिक्चोरियल बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका 16th क्वेश्चन है, पिक्चोरियल बेस्ड। फोटो दी जाएगी, उसे देखकर आपको कुछ करना है, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको हल करना है। ठीक है, मार्क्स 4+3। अब देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। रोहन, गीता, आबिद एंड रेनू measures the length of their pencils with the help of strips of same width made of waste paper. They stuck their strips as shown. तो बच्चों, रोहन, गीता, आबिद, रीनू, ये 4 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी जो पेंसिल्स हैं उनकी लंबाई नापी, कुछ खराब पेपर की लंबी लंबी स्ट्रिप्स की मदद से। जैसे एक पेपर आपको दिया गया, इसमें से आपने कट कर लिया इतना पेपर, तो जो लंबे लंबे से पेपर होते हैं ना, उनसे उन्होंने अपनी पेंसिल नापी, और वो जो पेपर थे लंबे लंबे वो भी उनके पेंसिल के बराबर थे। यानी जैसे ये हमारी पेंसिल है, इसके बराबर का हम एक बेकार सा पेपर ले लें और इससे हम अपनी पेंसिल की लंबाई नाप लें। इस प्रकार से उन 4 बच्चों ने नापी। अब किस किस तरीके से उन्होंने अपनी जो खराब पेपर था लंबा सा, उसे अपनी पेंसिल की साइड में रखा, वो यहाँ पर दिखा रखा है। तो देखो यहाँ पर जो उसने वो पेपर रखा था, बेकार वेस्ट पेपर रखा था रोहन ने, वो था 8 सेंटीमीटर। तो अब उन्हें पता चल गया कि रोहन की पेंसिल की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। गीता की पेंसिल की लंबाई कितनी है? 8 के और 10 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो हम लगभग 9 मान सकते हैं। रीनू की है 12 और आबिद की पेंसिल की लंबाई है बच्चों 10। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ आपने जो पिक्चर देखी उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। द लेंथ ऑफ आबिद पेंसिल इज डैश सेंटीमीटर। आबिद का जो पेंसिल है, यहाँ आबिद का जो पेंसिल है उसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? लिख लीजिए आप इधर। ठीक है, द लेंथ ऑफ रोहन्स पेंसिल इज, जो रोहन की पेंसिल है, ये रही रोहन की पेंसिल, इसकी लंबाई कितनी है? लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, द लेंथ ऑफ रोहन्स पेंसिल इज मोर लेस देन गीताज पेंसिल। तो जो रोहन की पेंसिल की लंबाई है वो ज़्यादा है या कम है गीता की पेंसिल से? अब बताइए, इधर लिख लीजिए। डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट पेंसिल। इनमें से सबसे लंबी पेंसिल किसकी है? किसकी है बच्चों? जिसकी भी है उधर आप इधर उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए बी, The board below shows the total number of questions in each class, present students and absent students. तो ये एक बोर्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो भी क्लास हैं उनमें बच्चे बता रखे हैं कि कितने बच्चे हैं क्लास में और कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए, वो सब बता रखा है। जैसे फर्स्ट क्लास में कुल 37 बच्चे हैं, उनमें से 36 बच्चे आए हैं, एक बच्चा नहीं आया। सेकेंड क्लास में 36 बच्चे हैं, 34 आए हैं, 2 नहीं आए। थर्ड में 35 बच्चे हैं, 31 आए हैं, 4 नहीं आए। फोर्थ में 38 बच्चे हैं, 35 आए हैं, 3 नहीं आए। फिफ्थ में 40 बच्चे हैं, 38
आए हैं, 2 नहीं आए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। अब देखो 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे जितने भी हैं वो कितने हैं, तो उसके लिए जितने भी बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं उन सबका कुल टोटल निकाल लीजिए और इधर लिख लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द स्कूल। तो ये जो पूरा विद्यालय है 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक का उसमें कितने बच्चे नहीं आए हैं, तो ये सारे बच्चे नहीं आए हैं, इन सबको जोड़ करके आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कूल, पूरे विद्यालय में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, आए हैं, देखिए ये सारे बच्चे आए हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप इधर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। द फर्स्ट मंडे कम्स ऑन डे ऑफ 5 ऑफ अ मंथ, ऑन विच डेट विल द नेक्स्ट मंडे कम। अगर पहला मंडे 5 तारीख को आता है तो दूसरा मंडे किस तारीख को आएगा वो आप इधर लिख लीजिए। 18वां, मोनू हैज 4 पॉट, इफ ईच पॉट हैज 6 फ्लावर, हाउ मेनी फ्लावर आर देयर इन टोटल। मोनू के पास 4 पॉट हैं, अगर एक पॉट में 6 फ्लावर हैं तो सारे पॉट में कितने फ्लावर होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। मोनू के पास 4 पॉट हैं, एक पॉट में 6 फ्लावर हैं, तो 4 पॉट में कितने होंगे निकाल लीजिए और लिख लीजिए। तो बच्चों ये हमारा 18th क्वेश्चन लास्ट था, आखिरी था। अब हमारा एग्जाम फिनिश होता है, पेपर हमारा जो था फिनिश होता है। मैंने आपको सब अच्छी तरीके से समझाया, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया भी होगा। कुछ डाउट रह जाता है कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, और अच्छी तरीके से पेपर कीजिए अपने मैथ का। ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होगी, उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, करेंगे हम आप इसको सॉल्व। ठीक है, अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग में कीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।